Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th chapter 10th electricity, and it is based on the concept of resistances in parallel. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और बहुत बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कैसे करना है इस न्यूमेरिकल्स को आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगा और जल्दी ही इसका वीडियो आप तक शेयर कर दिया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज हाउ मैनी 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line. I'm again repeating my statement. क्या कह रहा है वो? How many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere current on a 220 volt line. वो कह रहा है हमें इसके अंदर कि एक 220 वोल्ट की लाइन है और उसके अंदर 5 एम्पियर का करंट मुझे चलाना है। कितना एम्पियर का? 5 एम्पियर का। तो बताओ कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंसेस मैं पैरेलल में करंट कनेक्ट करूं कि उस सर्किट के अंदर मेरा करंट जो है वो 5 एम्पियर का चले। दोबारा सुने, ध्यान से सुने बड़े। वो कह रहा है कि एक सर्किट बनाएंगे हम और उस सर्किट में बैटरी कनेक्ट करेंगे 220 वोल्ट की, 220 वोल्ट की। अब उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस लगाने हैं। पैरेलल में 176 ओम के कितने रेजिस्टेंस मैं लगाऊं कि सर्किट में करंट मेरा 5 एम्पियर का चले। मैं कह देता हूं कि मैं n रेजिस्टेंसेस कनेक्ट करूंगा किसके? 176 ओम रेजिस्टेंसेस के पैरेलल में, ताकि करंट जो है वो 5 एम्पियर का चले। तो कैसे करेंगे इस न्यूमेरिकल को? देखें सॉल्यूशन। 176 ओम रेजिस्टर्स हमें पैरेलल में लगाने हैं। एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू है 176 ओम, मतलब R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 डैश डैश RN। ये सारे कितने हैं? 176 ओम के हैं। अब ऐसे ऐसे कितने रेजिस्टेंसेस मैं पैरेलल में लगाऊं कि सर्किट में मेरा 5 एम्पियर का करंट चलने लगे। तो मैं कहता हूं कि लेट n बी द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स are connected in parallel to produce a 5 ampere current in the circuit। वो कह रहा है कि 176 ओम के कितने रेजिस्टेंसेस मैं पैरेलल में लगाऊं कि अगर उस सर्किट के अंदर 220 वोल्ट की बैटरी है तो 5 एम्पियर का करंट चले। तो मैंने मान लिया कि कितने हमें रेजिस्टेंसेस लगाने हैं, n रेजिस्टेंसेस लगाने हैं पैरेलल में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि मुझे गिवन क्या क्या है। आपको करंट गिवन है कितना? 5 एम्पियर। वोल्टेज गिवन है आपको कितनी? 220 वोल्ट। करंट कितना गिवन है? 5 एम्पियर। वोल्टेज कितनी गिवन है? 220 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, उसको मैं R कह देता हूं। वो है कितना? V बाई I, दैट इज 220 वोल्ट बाय 5 एम्पियर, दैट इज 44 ओम। इसका मतलब अगर सर्किट के अंदर 44 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर दिया जाए तो सर्किट में करंट कितना चलेगा?
5 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, दोबारा सुने, अगर सर्किट में आप 44 ओम का रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देते हैं तो सर्किट में करंट चलेगा 5 एम्पियर। अब 176 ओम के कितने रेजिस्टेंसेस मैं पैरेलल में लगाऊं कि मेरा जो उसका रेजिस्टेंस है इफेक्टिव वो 44 ओम आ जाए। तो कैसे करेंगे, हम यूज करेंगे बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। अब जब हम रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लेते थे तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता था इन पैरेलल, 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश 1/Rn। नाउ व्हाट इज 1/Rp? अब नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका कितना है, मैंने क्या बताया था कि अगर सर्किट के अंदर 44 ओम का रेजिस्टेंस होगा तो ही करंट 5 एम्पियर चलेगा। तो 176 ओम के कितने रेजिस्टेंसेस मैं पैरेलल में लगाऊं कि नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस मेरा 44 ओम आ जाए। दोबारा सुने, 176 ओम के कितने रेजिस्टेंसेस मैं पैरेलल में लगाऊं कि मेरा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 44 आए। तो मैंने कहा कि n रेजिस्टेंसेस मैंने लगाए, तो 1/Rp रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो कितना बना सर्किट के अंदर 44 ओम, दैट इज 1/176 ओम प्लस 1/176 ओम डैश 1/176 ओम। ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू n टाइम्स। ये मैंने पैरेलल का रिजल्ट यूज करा है। तो 1/44 इज इक्वल टू 1 अप टू n टाइम्स क्या बनेगा, n डिवाइडेड बाय 176। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी, दैट इज 176/44। इट मीन्स ये कटेगा तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, दैट इज 4। तो इसका मतलब आपको 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ 176 ohm are connected in parallel to produce a current of 5 ampere in the circuit। इसका मतलब 176 ओम के कितने रेजिस्टेंसेस आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, वो कितने हैं, 4। द आंसर इज 4। अगर आप 176 ओम के 4 रेजिस्टेंसेस अगर आप पैरेलल में लगा देते हो तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका 44 ओम आ जाएगा और उससे जो करंट है वो 5 एम्पियर का चलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरे वीडियोस, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय गुरु जी।